अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जो बार बार हामला तो हो जाती हैं लेकिन हमल ठहर नहीं पाता। कभी 1 महीना, कभी 2 महीने और फिर वही दुख, वही इस्तकाते हमल। ऐसे में एक नाम अक्सर डॉक्टरों की जुबान पर आता है, ग्रेवी बिनान इंजेक्शन। लेकिन आखिर ये इंजेक्शन है क्या और ये किसके लिए वाकई फायदेमंद है? इसकी प्राइस क्या है? इसके यूजेस, बेनिफिट, साइड इफेक्ट्स, इसको लगाने का सही तरीका, ये इंजेक्शन कितने लगवाने चाहिए और कब तक लगवाने चाहिए, तो आइए ये सब तफसील से समझते हैं। ब्रांड नेम इस इंजेक्शन का ग्रेवी बिनान है। OBS फार्मा का ये इंजेक्शन है। उसके अलावा बेयर फार्मा भी इसको तैयार करता है। ये इंजेक्शन 2 ml पर मुश्तमिल होता है। उसके अलावा ये 1 ml पर भी मुश्तमिल होता है। 2 ml की कीमत 661 रुपए है। हर मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। अब बात कर लें इसकी कंपोजिशन की, तो ये हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, कैप्रोएट और ईस्ट्राडियोल वालरेट पर मुश्तमिल होता है। ग्रेवी बिनान इंजेक्शन क्या है? ग्रेवी बिनान इंजेक्शन एक हार्मोनल इंजेक्शन है जिसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। ये वही कुदरती हार्मोन है जो औरत के जिस्म में हमल ठहरने और उसे बरकरार रखने के लिए इंतहाई जरूरी होता है। जब औरत के जिस्म में प्रोजेस्टेरोन की मिकदार कम हो जाए तो रहम कमजोर हो जाता है और हमल जाया होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर ग्रेवी बिनान इंजेक्शन तजवीज करते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्यों जरूरी है? दोस्तों, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बच्चे को यूटिरस में मजबूती से चिपकाता है, यूटिरस की दीवार को मोटा और मजबूत करता है, यूटिरस के गैर जरूरी स्राव को रोकता है, हमल के इब्तदाई 3 महीनों में बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ देता है। अगर ये हार्मोन कम हो जाए तो हमल शुरू होने के बावजूद चंद हफ्तों में जाया हो सकता है। ग्रेवी बिनान इंजेक्शन किन खवातीन को लगाया जाता है? ये इंजेक्शन आमतौर पर इन केसेस में लगाया जाता है जिन खवातीन का बार बार मिसकैरेज हो चुका हो, हमल के शुरू में हल्का या तेज खून आ रहा हो, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो, यूटिरस की कमजोरी हो, हार्मोनल मसला हो, IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी के बाद हमल को महफूज बनाने के लिए। याद रखें, ये इंजेक्शन हर हामला औरत के लिए नहीं है बल्कि सिर्फ उनके लिए जिन्हें वाकई इसकी जरूरत हो। ग्रेवी बिनान इंजेक्शन कैसे काम करता है? जब ये इंजेक्शन लगाया जाता है तो ये सीधा खून में शामिल होकर यूटिरस को पुरस्कून करता है, बच्चे को जाया होने से बचाता है, यूटिरस के मुंह को बंद रखने में मदद देता है, हार्मोन की कमी को पूरा करता है। इसीलिए डॉक्टर अक्सर उसे कहते हैं कि ये इंजेक्शन हमल को सहारा देता है। तो दोस्तों, ग्रेवी बिनान इंजेक्शन के मुमकिन साइड इफेक्ट्स की बात कर लें तो हर दवा के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। इसी तरह ग्रेवी बिनान इंजेक्शन के भी हो सकते हैं। इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द हो सकती है, जगह सख्त हो सकती है, इसमें सोजन हो सकती है या जलन हो सकती है, मरीज को मतली या उल्टी की शिकायत हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, थकन और सुस्ती आ सकती है, नींद ज्यादा आ सकती है, मूड में चिड़चिड़ापन आ सकता है, वजन में हल्का इजाफा हो सकता है। ज्यादातर खवातीन में ये अलामात हल्की और आर्जी होती हैं। दोस्तों, अब बात कर लें किन हालात में ग्रेवी बिनान इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। इसकी एहतियाती तदाबीर में अगर किसी खातून को जिगर की शदीद बीमारी हो, ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री हो, गैर मामूली शदीद खून बहता हो, प्रोजेस्टेरोन से एलर्जी हो तो फौरन डॉक्टर को बताएं और बगैर मशवरे के इंजेक्शन हरगिज ना लगवाएं। उसके साथ आपने मुकम्मल आराम करना है, वजनी काम नहीं करना है। अगर डॉक्टर मना करे तो जिनसी ताल्लुक से परहेज करना है, वक्त पर फॉलो अप करना है, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स बाकायदगी से चेक करवानी है। ग्रेवी बिनान इंजेक्शन लगाने का सही तरीका। ग्रेवी बिनान इंजेक्शन आमतौर पर इंट्रामस्कुलर होता है, यानी उसे मसल में लगाया जाता है। इसको ज्यादातर कूल्हे में लगवाया जाता है। हफ्ते में 1 या 2 बार ये इंजेक्शन लगाया जाता है। इसका फैसला कंडीशन के मुताबिक डॉक्टर ही करता है। ये इंजेक्शन खुद से या गैर तरबियत याफ्ता शख्स से हरगिज ना लगवाएं। ग्रेवी बिनान इंजेक्शन हफ्ते में कितनी मरतबा लगवाना चाहिए? अक्सर केसेस में हमल के पहले महीने से लेकर 3 या 4 माह तक इसको लगवाया जाता है। बाज़ औक़ात 6ठे महीने तक भी लगता है। ये मुकम्मल तौर पर मरीजा की हालत और डॉक्टर की राय पर मुनहसर होता है। एक अहम सवाल, क्या ग्रेवी बिनान इंजेक्शन से बच्चा कमजोर या मोटा हो जाता है? नहीं,
یہ ایک غلط فہمی ہے۔ گریوی بنان انجیکشن صرف حمل کو محفوظ رکھتا ہے، بچے کی جسمانی ساخت پر کوئی منفی اثر نہیں ڈالتا جب تک اسے ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کیا جائے۔ آخری اور سب سے اہم پیغام، اگر آپ کو گریوی بنان انجیکشن لگایا گیا ہے تو خوف زدہ نہ ہو۔ یہ انجیکشن لاکھوں خواتین میں کامیابی سے استعمال ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھیں خود علاج خطرناک ہو سکتا ہے، ہر حمل مختلف ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر پریشان خاتون تک یہ معلومات پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔